अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और मॉलिक्यूल किस तरह बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या होती हैं, सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, किस तरह बनता है, क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमें पता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, व्हेन टू और मोर एटम कंबाइंड। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। थोड़ी जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, लाइक अगर हम सिंपल कहें सोडियम, ठीक है, तो सोडियम हमारे पास क्या है, एक एटम है। ठीक है, और क्लोरीन हम कहें तो हमारे पास क्या है, एक एटम है। ठीक है, जब ये दोनों एटम आपस में मिल जाएंगे तो NaCl बनेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो सा होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक मॉलिक्यूल कहेंगे। लाइक जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब चैप्टर के स्टार्ट में ही आपके पास एक क्या नाम है, क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। लाइक अगर हमने कहा है कि सोडियम और क्लोरीन है, ये दोनों एटम है, तो इन्होंने बॉन्ड क्यों बनाया, केमिकल बॉन्ड क्यों बनाया। ठीक है, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। उन्होंने कहा है इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड टू बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, ये क्या उसने कहा है कि कायनात का एक असूल है। ठीक है, कि जितनी भी चीज़ें होती हैं कायनात में, दुनिया में मौजूद होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग अपनी एग्जांपल ही ले लें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा फ्यूचर होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब हमारे पास जितना कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हमें किसी ना किसी चीज़ की क्या आती है, ख्वाहिश होती है कि अगर हमारे पास ये हो तो हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाए, ये चीज़ हो तो हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाए। इसीलिए उसने क्या कहा कि हर चीज़ जो उनसे होती है दुनिया में, उसे होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, और एटम्स का भी यही। अब इसी यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया कि एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, कोई उन्हें ख़त्म ना कर सके, इसलिए एटम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। कहते हैं एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस की हमें पता है कि कन्फिग्रेशन कितनी होती है, NS2 NP6। ठीक है, ये इनकी कन्फिग्रेशन होते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में। 6 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, कहते हैं कि एटम क्या कहते हैं कि नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं कि नोबल गैस जो सी होती है वो स्टेबल होती है, और एटम की कोशिश होती है कि हम नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लें ताकि हम क्या करें, स्टेबल हो जाए और कोई हमें तोड़ ना सके या हमसे इलेक्ट्रॉन वगैरह ये ऐसी चीज़ें ना ले सके। कहता है हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या मतलब है कि वो एटम स्टेबल है। ठीक है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ना उससे कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन देता, क्योंकि वो तो स्टेबल है, तो वो तो नहीं ना चाहेगा कि मैं अपनी कोई चीज़ किसी को दे दूँ। ठीक है, वैलेंस शेल आपको पता है ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये शेल जो लास्ट वाला शेल होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को या 8 इलेक्ट्रॉन होने को हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी का साइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन क्लियर हुआ कि एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ताकि वो नोबल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सके और वो स्टेबल हो सके, अपना वजूद कायम कर सके, इसलिए एटम क्या कहते हैं, दैट्स वाई एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, यू कैन से। ठीक है, कि एटम, वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, बिकॉज टू बिकम स्टेबल। ठीक है, और अटेनिंग कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस। ठीक है, यहाँ वो स्टेबल होने के लिए या फिर नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए क्या कहते हैं, एटम स्टेबल केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो ऊपर वाला भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करना है और ये भी चीज़ किस में करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या डुप्लेट रूल क्या कहता है, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। ठीक है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को हम क्या कहते हैं,
डुप्लेट रूल कहते हैं, ठीक है। टेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को क्या कहेंगे, डुप्लेट रूल कहेंगे। और ऑक्टेट रूल क्या, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने को क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। सिंपल है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डुप्लेट रूल क्या होता है और ऑक्टेट रूल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन एन एटम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी इस चैप्टर के आई थिंक सो एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन कि एटम जो उनसे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कैसे लेते हैं, ठीक है। अब एक एटम है वो किस तरह 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता होता है। तो उसने कहा है कि एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इन 3 वेज। 3 तरीके होते हैं कि वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट कर सकें या अपने आप को स्टेबल कर सकें, ठीक है। अब क्या कौन से 3 रूल होते हैं हम देख लेते हैं। कहते हैं बाई गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दे के, कहते हैं इफ़ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम, बाई गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम इफ़ दे आर लेस देन 3, ठीक है। अगर किसी एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या 2 है या 1 है, ठीक है, तो उसने क्या करना है कि 3 इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए उसे कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए। लाइक एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 8 करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है। अब उसके पास 2 चांसेस हैं, ठीक है, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दे दे या 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब आप बताओ, आप खुद सोचो उसके लिए क्या ज़्यादा इजी है, वो 3 इलेक्ट्रॉन दे दे या 5 इलेक्ट्रॉन ले ले। ऑफ कोर्स उसके लिए देना इजी होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। 5 लेना उसके लिए बहुत मुश्किल है, कोई भी उसे 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। तो उसे ज़्यादा इजी क्या लगेगा कि मैं अपने 3, जो मेरे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं क्या करता हूँ अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ ताकि मैं तो स्टेबल हो सकूँ। 5 इलेक्ट्रॉन तो उसे कोई भी नहीं देगा और उसे मुश्किल भी होगी लेने में और कितना टाइम लगेगा। तो वो क्या करेगा अपने जो ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ठीक है, वो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा और वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ आई है कि जब वैलेंस शेल आपने देखना कि अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे और लेने के कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 6 इलेक्ट्रॉन की। तो वो 2 उसके लिए देना आसान होता है, जबकि लेने से 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने की निस्बत वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो ज़्यादा आसान तरीका होगा ना, हमेशा जो एटम है वही इख्तियार करेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देने से वो स्टेबल हो सकता है। दूसरा क्या, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम। दूसरा क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने से। गेनिंग का क्या मतलब होता है, लेने से, और गिविंग का क्या मतलब होता है, देने से, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेगा दूसरे एटम से इफ़ द वैलेंस शेल हैज़ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर उसके पास 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन दूसरों से ले लेगा, ठीक है। उसके पास अब 5 है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5 है, उसे कितने की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है ना, तो वो क्या करेगा 3 के एटम से ले लेगा। 6 है उसके पास तो उसे 2 की ज़रूरत है, तो 2 वो किसी और दूसरे एटम से ले लेगा, ठीक है। उसके लिए क्या ज़्यादा ईजी होता है, लेना, ठीक है। जब देगा तब जब उसके पास 3 से कम होंगे और लेगा तब जब उसके पास 5 या उससे ज़्यादा होंगे। और एक आखिर में हमारे पास आता है बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कर रहे हैं, दोनों एटम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। शेयर करने से भी क्या होता है कि वो दोनों एटम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। 3 रूल होते हैं। गिविंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, गिविंग देने से, गेनिंग लेने से, और शेयरिंग एक दूसरे में शेयर करने से। देंगे तब जब उनके पास 3 या 3 से कम होंगे, लेंगे तब जब उनके पास 5 या 5 से ज़्यादा होंगे। समझ आइए इस चीज़ की। ये भी बहुत स्टार्ट में हम लोगों ने बस 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इसमें अगर कोई मुश्किल होता आप पूछ लेना है तो बहुत ईजी, और ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएंगे।